हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने जेंडर वाला टॉपिक खत्म कर दिया और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने रिलीजन को लेकर हम जो बातें करेंगे उसकी एक शुरुआत की थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने उसका लिया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि देखो, रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ में चलेंगे, है ना। जाहिर सी बात है, जब रिलीजन में कुछ गड़बड़ होगी तो लोग सरकार से डिमांड भी करेंगे और सरकार को उन डिमांड को पूरा भी करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या सीखा कि ज़रूरी है कि लोग सरकार से डिमांड करते रहें, लोग पॉलिटिक्स में अपने रिलीजियस इंटरेस्ट या रिलीजियस डिमांड्स या रिलीजियस आइडियल्स या आइडियाज़ को लेकर पॉलिटिक्स में बात करते रहे। और सरकार को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को सुने, है ना, सुने इस हद तक कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना फॉलो करने लग जाए, है ना। सरकार को चाहिए कि वो सारे के सारे रिलीजन को सेम समझे। ठीक है, जब ये चीज चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ साथ में अच्छे से रहेंगे। लेकिन 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 अगर लोग ये समझने लग जाएं कि हमारा रिलीजन ही सबसे बढ़िया है, जो भी लिखा है वो सब कुछ एकदम बेहतरीन है और दूसरे का रिलीजन खराब है, और जब सरकारें किसी एक रिलीजन को अपना रिलीजन मान ले और ये सोचें कि सिर्फ वही रिलीजन अच्छा है और वही रिलीजन देश के लिए अच्छा है, बाकी सारे के सारे रिलीजन बेकार है और सिर्फ एक ही रिलीजन को सपोर्ट करो, तो सिचुएशन जो है वो खराब हो जाएगी। अब जब ये तो दूसरी वाली सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है तो यहाँ पर एक टर्म इमर्ज होती है, वो क्या कहलाती है? कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है? कम्युनलिज्म का बेसिक मतलब या बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं, समाज जो है वो किससे बना है? रिलीजन से बना है। ठीक है, communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। जब लोग ये सोचने लगे कि समाज जो है वो रिलीजन से बना है, रिलीजन ही बेसिस है सोशल कम्युनिटी को बनाने का, तो ऐसे में क्या होता है? कम्युनलिज्म इमर्ज हो जाता है, लोगों के बीच में मारा मारी वाली सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो जाती है। अब अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? देखो, लोग जब ऐसा सोचते हैं कि समाज रिलीजन से बना है तो दिक्कत है, जबकि ऐसा है क्या? समाज रिलीजन का हिस्सा है या रिलीजन समाज का हिस्सा है? जाहिर सी बात है, रिलीजन समाज का हिस्सा है। समाज बड़ी चीज है ना, रिलीजन तो आपके धर्म है जिसको आप फॉलो करते हो। और इन धर्म को भी ऐसे नहीं लेना कि धर्म जब ही अच्छे से रहेंगे जब हम उन धर्मों को दूसरों से आगे बढ़ा के चलेंगे। नहीं, आप अपने धर्म को चुपचाप घर में बैठ के भी फॉलो कर सकते हो, या आप बाहर भी आरती कर सकते हो। जो लोग आपके साथ के रिलीजन वाले हैं उन लोगों के साथ में बैठ सकते हो, उनके साथ में फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उन फंक्शंस में आप दूसरे रिलीजन के लोगों को भी बुला सकते हो और अपने रिलीजन के बारे में सिखा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो बिल्कुल शांतिपूर्वक। इसके अंदर ये भावना लेके आ जाना कि आने दो उसको हमारे यहाँ के फंक्शन में, देखे तो सही कि कैसे हम हमारे धर्म को मानते हैं और क्या है इनके धर्मों में। जब ऐसी बातें करने लगते हैं ना तब दिक्कत होती है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप अपने धर्म को फॉलो करो, सामने वाला अपने धर्म को फॉलो करेगा, दूसरा वाला अपने धर्म को फॉलो करेगा। क्लियर है कि नहीं? एक्सट्रीम फॉर्म में, कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म में जो है लोग ये सोचने लगते हैं, ठीक है, दे बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। ठीक है, जब कम्युनलिज्म अपने एक्सट्रीम चरम पे आ जाता है तो लोगों की ये भावना हो जाती है कि अलग अलग रिलीजन जो है वो एक नेशन में रह ही नहीं सकते। अगर एक नेशन में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो मेजॉरिटेरियनिज्म की भावना आ जाती है। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा था ना, श्रीलंका में भले वो लैंग्वेज बेस्ड था लेकिन बात तो मेजॉरिटेरियनिज्म की हो रही थी। जैसे कि वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर उन्होंने, सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया था? एक ही लैंग्वेज वाले ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जो माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप थे वो कितने ज़्यादा प्रताड़ित हुए, कितनी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। सेम गोज फॉर हियर, जब एक ही रिलीजन को सरकारें सपोर्ट करने लगती है तो जो दूसरे माइनॉरिटी वाले रिलीजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, दिस बिलीव इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। अब देखो होता क्या है ना कि लोग क्या सोचते हैं कि एक ही रिलीजन
अच्छा होता है, उस रिलीजन के बिलीफ अच्छे होते हैं, सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ही एक कम्युनिटी में रह सकते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक कम्युनिटी में नहीं रह सकते, है ना। और अगर एक ही रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो तो आपके सोचने समझने रहने सहने इंटरेस्ट सब कुछ एक ही जैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। ये तो बहुत ही गलत सोच है ना। एक ही रिलीजन में रहने वाले लोगों की सोच भी अलग हो सकती है, एक ही रिलीजन में रहने वाले लोगों के रहने सहने के तरीके भी अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये दिक्कतें जब आती है ना तो फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कंटेक्स्ट। सेम रिलीजन में रहने वाले लोगों के भी एक ही जैसे बिलीव या एक ही जैसे कंटेक्स्ट नहीं होते। मैं तो कहती हूँ कि आप कितने डिवीजन करोगे, सोचो आप। सिंपल सी एक बात आपको समझाती हूँ कि ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं ना तो अभी रिलीजन अलग है तो हम रिलीजन को लेकर लड़ते हैं, ठीक है। अब विद इन रिलीजन में भी हमने क्या कर दिया है और डिवीजन कर दिए हैं कि एक ही धर्म में भी ये अलग तरीके, ये अलग से प्रैक्टिस कर रहा है तो ये अलग से उस धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है तो ये अलग, ये उस धर्म को अलग से प्रैक्टिस कर रहा है तो ये अलग, फिर उसमें भी वो लोग ऊंच नीच बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें भी जब खत्म हो जाती है, हट जाती है, तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो एक फैमिली में भी भाई भाई भी लड़ते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि रिलीजन या कलर या रेस या डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर लड़ने को तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर नहीं भी लड़ोगे तो डिफरेंसेस तो आपको हर कहीं देखने को मिलेंगे ना। अंतर तो आपको लोगों की सोच में भी देखने को मिलेगी, तो क्या सोच के हिसाब से भी फिर डिवाइड हो जाओगे, फिर उसके हिसाब से भी लड़ने लगोगे? नहीं ना। तो फिर इन चीज़ों को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है? जो एक नॉर्मल सा रिलीजन जो फॉलो करता है उसको वो फॉलो करने दो, जिसको नहीं फॉलो करना है नहीं करो, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ये कम्युनलिज्म की भावना आती है तब बड़ी परेशानी हो जाती है। ये कम्युनलिज्म काफ़ी सारे तरीके के फॉर्म्स ले सकता है। कम्युनलिज्म काफ़ी सारे तरीके के फॉर्म कैसे ले सकता है? सबसे पहला फॉर्म ये ऐसा ले सकता है कि लोग जो है इसको एवरीडे बिलीफ समझने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यही तो जीने का तरीका है। कई बार हम ऐसी गलत चीज़ें कर लेते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। हर दिन के बिलीफ में होता है। involves religious prejudices, stereotypes of religious communities, believe that superiority over other religion, है ना। हमको ऐसा लगता है कि भाई जहाँ पे धर्म है वहाँ पर कंपटीशन तो होना ही है ना। एक ऊपर एक नीचे, वो अलग, उसके अंदर भी अपनी जो भी अंधविश्वास जो बना के रख रहे हैं वो सारा कुछ। तो ये हमने इसको क्या बना लिया है, हमने हमारा एवरीडे बिलीफ बना लिया है, ठीक है। हमको एहसास ही नहीं होता कि ये रोज़मर्रा में हम जो इतनी चीज़ें सोच रहे हैं ये गलत है ना। हम सोचते हैं कि हाँ ये तो ऐसी होती है। सेम गोज फॉर क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर ओन रिलीजन। ये तो सबसे गंदा तरीके का फॉर्म है ना। ये ऐसा होता है ना कि लोगों को ऐसी क्वेस्ट मतलब प्यास होना, है ना, ऐसी तलब होने लगती है कि अगर एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो फिर पॉलिटिक्स में भी वही वाला रिलीजन चलना चाहिए। आप देखते हो अपने आसपास भी, है ना, मतलब ऐसा कुछ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अगर अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो पॉलिटिक्स में भी उस धर्म को लेके आओ और पॉलिटिक्स में भी वही धर्म चलना चाहिए, ठीक है। तो यार ऐसे तो फिर सारे के सारे लोग जो हैं, दूसरे भी लोग हैं, उनको कितनी परेशानी होगी। आप सोचो कि आप अभी ऐसे धर्म को बिलोंग करते हो जिसके मैक्सिमम नंबर पीपल आपके रहते हैं, मतलब आप मेजॉरिटी वाले धर्म को बिलोंग कर रहे हो, है ना। और मतलब नहीं, आप मेजॉरिटी वाले धर्म को बिलोंग मत करो, आप माइनॉरिटी वाले धर्म को बिलोंग करो, क्योंकि जब आप रॉन्ग साइड पे होते हो ना तब आपको रियलाइज होता है कि क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो या ऐसे रिलीजन को बिलोंग कर रहे हो जो किसी देश में एज अ माइनॉरिटी जी रहा है ना, अब उसी देश में मान लो कि लोगों की ऐसी भावना आ गई, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अपना ही जो मेजॉरिटी वाला रिलीजन है वही आगे होना चाहिए और दूसरा आगे नहीं होना चाहिए, तो आप सोचो आपको कितनी दिक्कतें आएंगी। आपको कहीं आने जाने नहीं देंगे, आपको देखेंगे ताने मारेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, तो आपको कितना बुरा फील होगा, है ना। जबकि ये कुछ बातें हैं क्या लड़ने की, मतलब ये कोई सेंस बनता है क्या लड़ने का कि हमारा रिलीजन। ये तो वही बात हो गई कि मतलब अपन घरों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर नहीं लड़ते या मटेरियल को लेकर लड़ते कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हारे पास क्या है ना। तो इस पे जैसे ये मुद्दे होते हैं कि नहीं लड़ने के, सेम ये भी मुद्दा वैसा ही है। ये चीज़ें कोई लड़ने की है क्या, है ही नहीं भाई। सब अपने अपने हिसाब से रहो ना, सब अपने अपने हिसाब से काम करो। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस।
जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, फिर ऐसे में तो उनके लिए वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस हो जाता है, उनमें वो भावना आ जाती है कि हाँ हमारा ही रिलीजन अच्छा है और हमारा ही रिलीजन राज करेगा, फिर ऐसे में वो दूसरे रिलीजन को प्रताड़ित भी करना शुरू कर देते हैं। फॉर दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, है ना। फिर जो लोग माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार हम भी फिर हमारा सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाए, ये लोग तो हमको एक समझते नहीं है, इन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट बना ली और इन्होंने तो हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया, तो ये तो कोई तरीका नहीं है, फिर हम भी हमारी पॉलिटिकल यूनिट बनाएंगे और फिर हम भी इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। तो फिर ऐसे में वो जो है वो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप ये एक इमेज देख रहे हो काफ़ी अच्छी, दिस इज अ फ्लैग और उसने आंख पे कवर किया हुआ है ना। मतलब ये सारी चीज़ें ना हमको अंधा बना देती है पूरी तरीके से। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, ये तीसरा फॉर्म है कि लोग जो है वो लोगों को मोबिलाइज करने लगते हैं या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होने लग जाता है रिलीजियस लाइंस पे। मतलब धर्म के आधार पर जब आप चुनाव लड़ने लगते हो, धर्म के आधार पर लोगों से वोट मांगने लगते हो, है ना, उनको मोबिलाइज करने लगते हो कि यार यही धर्म अच्छा है, चलो 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 अपने को तो यही फॉलो करना है ना। तो ऐसे में भी दिक्कत बढ़ जाती है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील, है ना, वो कुछ सिंबल्स यूज करना, रिलीजियस अपील करना, है ना, और साथ ही साथ में क्या इमोशनल अपील करना, रिलीजियस लीडर्स होना, ये सारी चीजें जो है वो क्या करती है, मोबिलाइज करती है। ऑल्सो प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। एक प्लेन फियर भी होता है कि सारे के सारे एक रिलीजन के फॉलोअर्स को, सारे के सारे एक रिलीजन के फॉलोअर्स को सबको एक ही पॉलिटिकल एरेना में लेके आ जाओ, मतलब एक ही पॉलिटिकल एरिया में लेके आ जाओ। तो ऐसे में वो ग्रुप बन जाते हैं फिर। ठीक है, कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकेयर, ये भी सबसे गंदा फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है कि फिर ऐसे धीरे धीरे करके जब ये भावनाएं अंदर रंजने लगती है कि हमारा रिलीजन अच्छा और दूसरे का रिलीजन खराब, फिर अपने रिलीजन को अच्छा बताने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो हम लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के समय पे इंडिया और पाकिस्तान ने सबसे बुरी तरीके के कम्युनल राइट्स देखे। हम कम्युनिटी के बेसिस पे ही लड़े थे एक दूसरे से, हिंदू मुस्लिम हम आज भी उसी के लिए लड़ते हैं, है ना, कि ये अलग है हम अलग है, इनका धर्म खराब इनका धर्म खराब, है ना, इनको ये मत फॉलो करने दो इनको ये मत फॉलो करने दो। फिर उसको हम पॉलिटिकली भी लेकर आते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स जो स्टेज पे खड़े होकर दूसरों को भड़काते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं कि देश ही खराब है, देश ही गलत है ना, इनकी बातें मत मानो, ये मत करो वो मत करो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि पूरे के पूरे देश की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं सो अलग। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में भी लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। अरे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड तब का छोड़ो, अभी भी अगर आप जरा सी आपने चिंगारी भड़काई, जरा सी आपने चिंगारी इस तरीके से लगाई कि सारे के सारे फटाके फूटने लगेंगे, है ना। तो हम लोग बेतुकी बातों को मुद्दा बना के आगे बढ़ते हैं। अब आप मतलब मेरे कपड़े अलग हैं, सामने वाले के कपड़े अलग हैं, तो अब इसके ऊपर क्या लड़ना। ऐसे ही आपका रिलीजन अलग है, सामने वाले का रिलीजन अलग है, इसके ऊपर क्या लड़ना। पर नहीं, हम उसको भी मुद्दे बना लेते हैं, हम उसको पॉलिटिकली आगे ले जाते हैं। और पॉलिटिकल आगे ले जाना मतलब पॉलिटिकली अगर आगे ले जाना है तो उसको ऐसे लेके आ जाओ कि जिस धर्म में अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई धर्म की गाइडलाइन अगर वहाँ के उसी धर्म के लोगों को परेशान कर रही है, दिक्कत दे रही है, तो उसको सुधारने की कोशिश करो। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि अच्छा है खराब है, मतलब एक पार्टीसन बन जाना। पार्टीसन बन जाना समझते हो ना, अब मैंने आपको समझाया हुआ है। पार्टीसन बन जाना मतलब कि ऐसे लोग जो कि मुद्दे को नहीं समझते कि ये पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर रिलीजन इस धर्म के इस रिलीजन के लोगों को दिक्कत दे रहा है तो उसको सॉल्व करें, वो चीज़ नहीं। बस ये कि नहीं हम ये रिलीजन तो अच्छा ही है और अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही है, ऐसे में मतलब उसको एक पार्टीशन बन जाना कि बिल्कुल अलग ही हो जाना उससे, और ये सोचना कि नहीं नहीं अच्छा ही है, ये तो तरीका ही सही है, ये तो यही होना चाहिए। मतलब तुम अगर उसके अंदर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम रिलीजन को खराब बोल रहे हो, ऐसा है ना। आपने देखे है ना ऐसे लोग
ठीक है, जो एक साइड ले लेते हैं, है ना, वो ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत है, बस उनको एक साइड लेनी होती है। तो वैसा नहीं बनना है ना। जब आप वैसे बन जाते हो तब कम्युनलिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये कम्युनलिज्म कुछ इस तरीके के फॉर्म्स ले सकता है और कम्युनलिज्म कुछ इस तरीके से शुरू होता है। ठीक है, तो रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ होने चाहिए, है ना। वो कब तक अच्छे से रहेंगे? जब तक रिलीजन बढ़िया से फॉलो होता रहे और पॉलिटिक्स में वो ऐसी बातें बताता रहे कि यार हमको ये दिक्कत हो रही है हमारे रिलीजन से, इसको ठीक किया जाए, है ना। और गवर्नमेंट भी जो है वो उनको सपोर्ट करे कि अच्छा ठीक है आपको इससे दिक्कत हो रही है तो चलो इसको ठीक करते हैं, तो बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर रिलीजन वालों ने ये सोचना शुरू किया कि नहीं हमारा रिलीजन अच्छा है, दूसरे का रिलीजन खराब है, और सरकार ने भी एक रिलीजन को पकड़ लिया कि हम तो इसी रिलीजन को फॉलो करवाएंगे सारी की सारी देश की जनता से, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी और वो कम्युनलिज्म का फॉर्म ले लेगी, और फिर वही कम्युनलिज्म जो है वो अलग अलग फॉर्म ले लेगा और फिर लोगों के लिए जीना जो है वो दूभर हो जाएगा। समझ में आया? कम्युनलिज्म क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, आप सारी की सारी वीडियो को बढ़िया से एक्सेस कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर एक सिंपल सी राय अगर मेरे प्यारे बच्चों में आपको देना चाहूँ, आप आने वाला कल हो, आप ये सारी चीज़ें सुनते हो, समझते हो, उसके ऊपर एक्शन लेते हो, आप अभी गीली मिट्टी हो, जैसा आपको शेप देंगे वैसे के वैसे आप बन जाओगे। तो एक सिंपल सी मेरी अपील इस माध्यम से सुनना समझना कि धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर लड़ना जो है वो बेवकूफ़ी है। हम ओवरऑल देखें तो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है। जिसको जैसे रहना है रहने दो, जिसको जो करना है वो करने दो, अनटिल अनलेस वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा है तब तक ठीक है, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है तो छोटे छोटे मुद्दों को कॉम्पीट करके कॉम्पिटिशन में लाके कि मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म खराब है, तुम्हें तो देश से निकाल दूंगा, ऐसे मैंने सुना है। बच्चे भी आजकल ऐसी बातें करने लगते हैं, हमको नहीं करनी है, ठीक है। नॉर्मली घर कैसा होता है ना, अपना घर के अंदर बहुत सारे मेहमान आते हैं, सब तरीके के लोग आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, तो क्या हम उनसे लड़ते हैं या क्या हम उनसे बहस करते हैं कि हमारा घर अच्छा है आपका घर छोटा है, या हमारे पास ज़्यादा पैसा है आपके पास में कम पैसा है? हम बोलते हैं क्या ऐसी चीज़ें? नहीं बोलते ना। तो फिर हम ओवरऑल भी अगर पूरे देश को देखें तो हम सब क्या हैं, एक फैमिली है। बस ये है कि उनमें रहने के तरीके अलग हैं लोगों के, अब उसको हमने रिलीजन का नाम दे दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि अगर कुछ मतभेद हुए तो हम उनको अलग ही कर दें, हम उनको हटा ही दें या उनके ऊपर प्रताड़ित करना शुरू कर दें, नहीं ना। इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सारे के सारे मुद्दों को एक परिवार की तरह हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो बिगड़ेंगी। क्लियर? समझ में आया? अच्छे से पढ़ते रहो, समझते रहो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विथ लाइफ लेसन्स, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।